हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर धड़ाके से चल रहा है और हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि जो कि हमारे त्रिकोणमिति सर्व संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, हमने ये समझा था। और हमने ये भी समझा था कि इनका निगमन किस तरह होता है। जैसे कि हमारी समसंख्या पहली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी सर्व संख्या होती है। इसको समझा था, पढ़ा भी था। लेकिन ये निकलती किस तरह, इसका निगमन किस तरह होता है, हमने ये भी समझा था। तो हमारी कौन कौन सी तीन सर्वसंख्या थी, उनसे भी हमने अन्य सर्वसंख्याएं बनाई थी। हमने ये सब पढ़ा था। और हमने उससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। आज हम उन्हीं के आधार पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़े थे उसके आधार पर आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि उस तरह के प्रश्न जिसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको किस तरह से हल करते हैं। क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। और यदि आपको इसके विषय में नहीं पता होगा तो आप अन्य प्रश्न भी हल करने में आपको परेशानी होगी। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। हमारा पहला प्रश्न है कि साइन 18 डिग्री दिया गया, ऊपर नीचे दिया गया कॉस 72 डिग्री, 72 डिग्री दिया गया। अब हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने त्रिकोण किसके आधार पर ज्ञात करेंगे, पूरक कोणों की त्रिकोणमिति हमने वो पढ़ा है, उसी के आधार पर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा है, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, क्या हम 18 डिग्री को, जो हमारा ये 18 डिग्री है, इसे हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री। क्या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे क्या दिया गया, कोस 72 डिग्री। क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से जब 72 हटेगा घटेगा मतलब कि, तो हमारा कितना मान आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हमारा साइन क्या, हमारा एक पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा होता है, ये हमारा क्या होता है, एक पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का एक सूत्र होता है। तो इसे इस जैसा कि यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या दिया गया है, 72 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। थीटा की जगह पे क्या लिखना है, 72 डिग्री, और ये यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, मान इसके ऊपर कॉस और थीटा की जगह पर क्या दिया गया, 72 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 72 अपॉन में क्या दिया गया है, कोस 72 डिग्री। कोस 72 नीचे भी दिया गया, ऊपर भी दिया गया, नीचे ऊपर दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसको भी हल करेंगे और जानेंगे कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो आप इसको समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। और फिर यहाँ पे हमें दिया कितना गया है, सबसे पहले आप देखेंगे कि कोस 48 डिग्री दिया गया है माइनस साइन 42 डिग्री। या फिर इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको चेंज कर लीजिए, तो आप किसी जो आपका मन करे उसको चेंज कर लेना है। तो क्या हम कोस को इस तरह से लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जब हम कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या निकल के आता है मान, हमने ये समझाता और पढ़ा भी था। तो ये हमारा मान क्या निकल के आया था, साइन थीटा। और जैसा कि यहाँ पे इसी रूप में लिखा हुआ है कोस 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा की जब लिखा हुआ 42 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 42 डिग्री। यहाँ पे क्या दिया गया, साइन 42 डिग्री यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ पे साइन 42 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 0। तो आपको इसी तरह से प्रश्नों को हल करना है। आप समझते हैं इसका अगला प्रश्न, वो भी कुछ अलग प्रश्न को हल करते हैं कि वो उस तरह के प्रश्न किस तरह से हल करेंगे। अब इसके अगला प्रश्न हल करते हैं। हाँ ठीक।
तो दोस्तों अब हमारा क्या प्रश्न है इसको पढ़ते हैं। अब इस तरह के प्रश्नों को हल किस तरह से करेंगे इसको समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे प्रश्न में 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, इंटू में है 10 42 डिग्री और इसके गुणे में क्या है इंटू में 10 47 डिग्री, इक्वल टू क्या दिया गया है 1 दिया गया। तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है कि एक किस तरह से निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड की साइड क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड की संख्या को हल करेंगे। हमको सिद्ध करना है कि एक बराबर में दिया गया, तो हम किसको लेकर चलेंगे, लेफ्ट साइड वाले को लेकर चलेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो क्या दिया गया है प्रश्न में 10 48 डिग्री दिया गया है, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया गया 10 47 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, चेंज कर लेना है। इसको जब चेंज करेंगे उनको चेंज नहीं करना है। अब इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जैसा कि 48 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है 42। अब हम कैसे जानेंगे कि किसको चेंज करना है, इसको ही क्यों चेंज करना है, इसको क्यों नहीं करना है, इन दोनों को क्यों नहीं करना है। अब समझते हैं, इस पर समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 48 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 42 डिग्री। 48 42 का योग कितना होता है, जब आपसे पूछेंगे 48 42 का योग कितना होता है तो कितना आप कहेंगे कि 90 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, इसमें से एक को एक्सचेंज कर लेंगे। यदि इसको करेंगे तो ये दो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यदि इसको और इसको करेंगे, इसको क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों को एक को चेंज करेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए आपको इसी तरह से समझ लेना है, यदि दो का योग 90 डिग्री हो रहा है तो आपको एक एक को एक्सचेंज करना है, और एक को एक्सचेंज करना है, और दो दो क्या होंगे आपस में बाद में कट जाएंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे कोड में बदलेगा। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। थीटा की जगह पे क्या लिख दिया 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे 48 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 42 होगा 42, क्योंकि यहाँ पे जब 90 डिग्री से 42 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 48 डिग्री बच जाएगा, इसलिए आपको यही लिखना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 10 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। जब 47 चला जाएगा तो हमारा 23 डिग्री बच जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 42 डिग्री और इंटू में क्या दिया गया 10 47 डिग्री। अब इसको चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है, हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे इसी रूम में दिया गया 10 90 माइनस थीटा को, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा की जगह क्या दिया गया 42 डिग्री, तो 42 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी दिया गया 10 90 माइनस थीटा, 10 थीटा की जगह क्या दिया गया है, यहाँ पे कोट हो जाएगा कोट। तो यहाँ पे कितना दिया गया 47 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 47 डिग्री, 10 42 डिग्री दिया गया है और 10 47 डिग्री। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, जब ये नीचे चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, हमने एक संबंध पढ़ा था टेन व कोट का संबंध। हमने क्या पढ़ा था, टेन व कोट का संबंध पढ़ा था, जो क्या होता है, जो होता है टेन थीटा बराबर क्या होता था, टेन थीटा बराबर था 1 अपॉन कोट थीटा। हमने ये एक संबंध पढ़ा था, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। तो उसी संबंध का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमें, कोट 42 डिग्री इंटू में कोट 47 डिग्री, और गुणे में हम क्या करेंगे, इसको वन कोट के संबंध में लिख देंगे, कोट के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा कोट 42 डिग्री, अब नीचे चला जाएगा तो 42 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट 47 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे कि ये कोट 42 और ये 42 दोनों क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, गुणे में है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। भाग में दिए गए ना, ये नीचे है, और आपस में गुणे में, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये इसके साथ कट जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कट के सभी एक आ जाएगा, जो कि हमें क्या दिया गया है, इसको सिद्ध करना था कि एक होगा।
तो हमने सिद्ध कर लिया। तो आपको यदि आपके एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आता है तो आपको इसी तरह से हल करना है, और आपको इस बात का अवश्य ध्यान देना है कि इसमें किसको एक्सचेंज करना है। तो आपको देख लेना है कि जिस जिसका योगफल कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो उसमें से एक को एक्सचेंज कर देना है, कोट में या टेन में, या कोस का दिया गया हो तो साइन में कर देना है। और क्या करना है फिर आपको, तो आपस में बाद में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इसी तरह से आपको हल करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, इसको हल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न जो कि हमारा तीसरा प्रश्न है, इसको किस तरह से हल करेंगे इसको समझेंगे, क्योंकि यह एक अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह एग्जाम में आने की संभावना अधिक है, यह आ भी चुका है। तो इस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं इसको समझते हैं। तो आप समझते हैं कि प्रश्न में लिखा क्या हुआ है, प्रश्न बोल क्या रहा है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ, यदि tan 2a बराबर क्या दिया गया, tan 2a बराबर क्या दिया गया, कोट ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है, न्यून कोण है, मतलब कि न्यून कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री से कम होगा, ये हमारा 2a 90 डिग्री से कम कोण होगा 2a, तो हमारा न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हल लिखते हैं। अब इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं इसको समझते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या हम कोट tan 2a को कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। tan 2a को इसको क्या हम कोट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या दिया गया 2a, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, टेन थीटा होता था, क्या होता था, टेन थीटा, तो थीटा की जगह 2a दिया गया है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 2a, तो हम इसे इस रूम में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस क्या होता है, माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और थीटा की जगह पे दिया गया है 2a, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2a, इसको इस रूम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan 2a की जगह पे ये लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कोट की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में कोट की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों में कोट की तुलना करेंगे तो हमारा क्या मान निकल के आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a, और विपरीत साइड में क्या दिया गया है, a माइनस 18 डिग्री। तो ये हमारा 2a है जो ना माइनस का दिया गया, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और जो हमारा 18 डिग्री है उसको इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो जो हमारा 18 डिग्री है यहाँ पे किसमें दिया गया, माइनस में दिया गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जब इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री। जब ये यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे a प्लस उधर जाएगा तो 2a हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 108 डिग्री बराबर में यहाँ पे 3 हो जाएगा 3। अब इसको हम इधर हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया 3 है बराबर 108 डिग्री कोण, ये क्या है गुणे में दिया गया, तो वो भाग में चला जाएगा, दूसरी साइड 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा नीचे। जब इसको भाग करेंगे तो 3 3 9 होता है, एक बचा और 3 18, तो ये हमारा a बराबर क्या आ जाएगा 36 डिग्री कोण। तो ये हमारा a का मान क्या निकल के आएगा 36 डिग्री कोण, जो कि हमें पूछा गया था। तो इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है। जैसा कि पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ था उसको समझते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि tan 2a बराबर क्या होता है कोट a माइनस 18 डिग्री। tan 2a को हमने क्या किया, कोट के सब रूप में लिख लिया। कोट के रूप में क्या लिख लिया, कोट 90 डिग्री माइनस 2a। क्या किया, दोनों पक्षों में कोट की तुलना कर दी, तो हमने इसको कर लिया और इसको बराबर में कर लिया। फिर दोनों को हल करके हमारा a का मान कितना निकल के आ गया 36 डिग्री निकल के आ गया 36 डिग्री। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, इसको हल करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि
चौथा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि tan A बराबर cot B दिया गया तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न में बोला गया है, तो अब इसको हल करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाला प्रश्न हल किया है उसी तरह इसको भी हल करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं। तो वही लिखेंगे यहाँ पे हल, क्योंकि जब आपका मैथ का प्रश्न दिया गया हो, एग्जाम में मैथ का प्रश्न आए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ छात्र क्या कर देते हैं, उत्तर लिख देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। यहाँ पे आपको उत्तर नहीं लिखना, क्योंकि आप प्रश्न उत्तर नहीं लिख रहे हैं। आपका उत्तर तब वही होता है जो अंत में निकल के आता है मान, वो आपका उत्तर होता है। आपको प्रश्न जब भी हल करना है पेपर में, एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे हल लिखना है। कुछ लोग उत्तर लिख देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आप इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 10 ये दिया गया है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया 10 है बराबर क्या दिया गया है, cot B। अब हमें इस तरह के प्रश्नों को किस तरह के से हल करना है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया गया है, आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे 10 को कोट में परिवर्तित कर दीजिए, या फिर हमें यहाँ पे कोट को 10 में परिवर्तित कर दीजिए। तो आपको एक चीज में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को कोट में परिवर्तित कर देंगे। तो 10 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 10 बराबर 10 ए को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 10 बराबर cot 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा 10 ए बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस ए। तो हम cot के साथ रूप में लिखेंगे तो हमारा क्या मान निकल के आ गया, cot 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, cot के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस ए। हमने इतना कर लिया। अब बराबर में जो हमें दिया गया उसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया। कोट की तुलना करने पर तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कोट की तुलना करने पर। तो अब हमें क्या करना है, कोट की तुलना करनी है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब ए यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है मान। हमें क्या बोला गया था कि इसमें कि सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि ए बराबर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। दोस्तों, आपको यदि प्रश्न को हल करना है तो आप क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलिए। रटना नहीं, आपको समझना है कि किस तरह किया गया प्रश्न। क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, वो आपको काम नहीं करना। यदि रटेंगे तो आप पेपर में भूल जाएंगे। क्या होता है, कुछ छात्र जैसे ही एग्जाम होता है और पेपर में बैठते हैं तो मालूम है उनके माइंड से धीरे धीरे प्रश्न जो होते हैं गायब होने लगते हैं, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ते नहीं। और क्या होता है, कभी कदार ये होता है कि आप पढ़ाई तो करते हैं, कि बहुत अधिक पढ़ाई कर लेते हैं, कि हमने सब पढ़ लिया, ओरल ही करते चले जाते हैं, जो कि गलत है। आप जब करते हैं ओरल तो आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप भूलते चले जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, समझते हुए चलना चाहिए। यदि आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले पढ़ना है और समझना है और उसके प्रश्न को हल भी करना है। यदि आपको प्रश्न के विषय में नहीं पता होंगे तो आप कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि इस तरह हमने इस प्रश्न को हल किया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, हमने इससे पहले इसी तरह का एक प्रश्न हल किया है, तो उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सेक 4a बराबर क्या दिया गया है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। इससे पहले हमने tan और cot के संबंध में एक प्रश्न दिया गया था, उसको हल किया। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से सेक 4a कोसेक के संबंध में एक प्रश्न भी दिया गया है, अब इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर। और हमें दिया गया यहाँ पे प्रश्न में, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक को कोसेक के पदों में बदल देंगे। अब कोसेक के पदों में बदलने के लिए क्या करेंगे, वही हमने जो इससे पहले किया था, पूरक कोणों की त्रिकोणमिति के आधार पर, इसका जो सूत्र होता है उसके आधार पर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक सूत्र होता है, क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, सेक को
कोसेक में चेंज कर देंगे, कोसेक में। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पर क्या लिखना है आपको, सिर्फ 4a लिख देना, क्योंकि हमारा एंगल क्या दिया गया 4 है। बस हमको सेम टू सेम यही लिख देना है, क्योंकि सेक के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक 4 के ए की जगह पे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, और यहाँ पे क्या दिया गया है, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किसकी तुलना करने पर, कोसेक की तुलना करने पर। जैसे कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में कोट की तुलना की थी, इसी तरह हम कोसेक की तुलना करने पर। तो दोनों पक्षों में कोसेक की तुलना करने पर, तो यहाँ पे कोसेक की तुलना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा मान, 90 डिग्री माइनस 4 है, और यहाँ पे हमारा मान क्या निकल के आ जाएगा, ए माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 है उधर चला जाएगा और 20 डिग्री इधर आ जाएगा। जो हमारा 20 डिग्री माइनस का है तो इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा, माइनस का 4 है तो प्लस का हो जाएगा, ए प्लस 4 है। तो ये हमारा जुड़ के क्या आ जाएगा 110 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5a। क्या करेंगे अब इसको हम, 5 जो हमारा गुणे में है तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाग में, दूसरी तरफ जाता है गुणे में कोई भी चीज तो भाग में हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 डिग्री बट्टे अपॉन में 5 आ जाएगा। जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो ए बराबर क्या आ गया 22 डिग्री, 22 डिग्री हमारा ए का मान आ गया। जो कि प्रश्न में पूछा गया था कि ए का मान क्या करो, तो हमने ज्ञात किया, और हमने आज इसी तरह के अच्छे वीडियो के अच्छे प्रश्नों को हल किया है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और हमने आज कुछ प्रश्नों को हल किया, उनके विषय में समझा कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।